आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, आयुष्मान भारत योजना और आरोग्य मंदिर से ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। प्रदेश में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने निजी कंपनी के साथ किया करार। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, प्रदेश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा ये कदम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची मथुरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की कल करेंगी अध्यक्षता। और लखनऊ में आज निकाला गया ताबूते गिलीम का जुलूस। 11 मार्च को जुलूस के मद्देनजर पर्यटकों के लिए बंद रहेगा छोटा और बड़ा इमामबाड़ा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का स्वास्थ्य ढांचा और मजबूत हुआ है। सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। साथियों, भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति केवल चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये बजट का आधार और सरकार की प्रतिबद्धता है। श्री मोदी ने कहा कि केयर गिवर्स की बढ़ती वैश्विक मांग देश के लाखों युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। एक अहम विषय जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है केयर इकोनॉमी। आने वाले दशक में देश में सीनियर सिटीजन्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा आज वर्तमान में दुनिया के कई देशों में केयर गिवर्स की भारी मांग है। इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में लाखों युवाओं के लिए नई स्किल आधारित रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने भविष्य की प्रौद्योगिकियों में बेटियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रदेश में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की मौजूदगी में आज स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने एक निजी कंपनी के साथ MOU साइन किया। प्रोजेक्ट गंगा के तहत हुए इस समझौते में अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में श्री खन्ना ने कहा कि ये समझौता प्रदेश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तकनीकी सशक्तिकरण ये बहुत बड़ा चेंज लक्षित है और 20 लाख घरों को इसका लक्ष्य है। लगभग 1 करोड़ लोगों तक इसको पहुंचाने का लक्ष्य है। अगर हम अपनी कनेक्टिविटी और खास तौर से इंटरनेट सेवाएं जिस ब्रॉडबैंड के माध्यम से हम उसका विस्तार देंगे तो जिससे बहुत बड़ी संभावनाएं हमारी डेवलप होंगी और इसमें 8 से 10 हजार युवकों को खास तौर से डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में विकसित करना है और खास तौर से महिलाओं को भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर डिजिटाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला एक ऐसा कदम है जिससे पूरा सिनेरियो प्रभावित होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंची। राज्यपाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान परिसर का भ्रमण कर विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय की दीवारों पर बनाई गई कलात्मक वॉल पेंटिंग्स का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने बैठक कर विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बिंदुवार समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कल राज्यपाल की अध्यक्षता में संस्थान का 15वां दीक्षांत समारोह होगा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त डॉक्टर नवीन बी महेश्वरप्पा उपस्थित रहेंगे।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आज लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा शासनादेश के विपरीत फीस लिए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में विश्वविद्यालयों की शुल्क संरचना, परीक्षा शुल्क और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य विश्वविद्यालयों को निर्धारित शासनादेश के अनुसार ही परीक्षा शुल्क लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक परीक्षा शुल्क लिया जाता है तो उसकी ऑडिट कराई जा सकती है और आवश्यकतानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। लखनऊ में आज शिया समुदाय ने ताबूते गिलीम का जुलूस निकाला। 19वीं रमज़ान के मौके पर निकाला गया ये जुलूस रौज़ाए काज़मैन से शुरू होकर मस्जिद कूफा पर ख़त्म हुआ। ये जुलूस इस्लाम धर्म के खलीफा हज़रत अली की शहादत की याद में निकाला जाता है। जुलूस को देखते हुए जगह जगह पर यातायात परिवर्तित रहा। इसी क्रम में 11 मार्च यानी 21वें रमज़ान को जुलूस के मद्देनज़र बड़ा इमामबाड़ा स्थित भूल भुलैया, शाही बाउली और छोटा इमामबाड़ा स्थित शाही हम्माम और पिक्चर गैलरी पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने आज अयोध्या में राज्य स्तरीय बेसिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल भी बेहद जरूरी है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसको समझते हुए राज्य स्तरीय क्रीड़ा की प्रतियोगिता, खेल की प्रतियोगिता अयोध्या में आयोजित की जा रही है। हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्न हैं कि जिस तरह से आज बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए हर एक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए आज सरकार के द्वारा हर एक क्षेत्र में वो अच्छे संसाधन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए हम सब लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और कार्य कर रहे हैं। प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की ओर से 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा और सैन्य विकास के लिए नैनो पार्टिकल्स के अनुप्रयोगों को परखना और शोध कर रहे छात्रों या विभागों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DRDO कानपुर के निदेशक किंशुक मुखोपाध्याय ने कहा कि DRDO की तरफ से करीब 100 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसके लिए देश के किसी अग्रणी शिक्षण संस्थान का चयन किया जाएगा। जिसमें जो एरोस्पेस में जो लोग काम करना चाहें, इधर कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट से वो लोग प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट अगर हम लोग का यूजफुल होगा तो हम लोग उसको आगे बढ़ा देंगे और उसमें उसको फंड वगैरह मिल जाएगा, काम करने का मौका मिलेगा, जो एट द एंड वो DRDO बा इंडिया का ही काम में आएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए सुरक्षित, अनुशासित और प्रेरक आवासीय वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतापगढ़, गाजियाबाद और अयोध्या में KGBV वार्डनों का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हो गया। ये प्रशिक्षण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन और भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी रामनिवास ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षण वार्डनों की नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन कौशल और बालिका संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता को और सुदृढ़ करेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों से वार्डन प्रतिभाग कर रहे हैं। इटावा सफारी पार्क में शेरनी नीरजा ने कल 4 शावकों को जन्म दिया है। सफारी के निदेशक डॉक्टर अनिल पटेल ने बताया कि सफारी प्रशासन द्वारा इनकी नियमित निगरानी CCTV कैमरे से की जा रही है। शेरनी नीरजा अपने चारों शावकों की देखरेख अच्छे से कर रही है। उन्होंने कहा कि इन शावकों को मिलाकर अब इटावा लायन सफारी में शेरों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, आयुष्मान भारत योजना और आरोग्य मंदिर से ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
प्रदेश में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने निजी कंपनी के साथ किया करार। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, प्रदेश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा ये कदम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची मथुरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की कल करेंगी अध्यक्षता। और लखनऊ में आज निकाला गया ताबूत ए गिलीम का जुलूस। 11 मार्च को जुलूस के मद्देनजर पर्यटकों के लिए बंद रहेगा छोटा और बड़ा इमाम बाड़ा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।